Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th की थर्ड यूनिट कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल वाली। ठीक है, और इसमें हम सब टॉपिक जो आज करेंगे वो करेंगे कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट को हमने किया था। इसमें हम लोग हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे बात करेंगे आज। ठीक है, और जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब हम स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, पर्टिकुलर प्लेयर्स के लिए, एलीट एथलीट्स के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इंस्टीड ऑफ दैट जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है वो जनरल कम्युनिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ऑल 5 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की हम बात करेंगे। पहला हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट क्या है, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस। जैसे कि इसके नाम से आप देख सकते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियो मींस हार्ट से रिलेटेड है, वेसिकुलर मतलब वेसल्स से रिलेटेड है, और इन दोनों के बाद हम क्या करना है, लंबे समय तक इनकी वर्किंग करनी है हार्ट की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस। अच्छा, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस की जैसे ही बात आती है, आप लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो क्या है, एरोबिक एक्टिविटी है पहले वो, और दूसरी बात है कि वो लंबे समय के लिए परफॉर्म होगी। If any activity is prolonged activity, means in that prolonged activity our body is using oxygen or the external respiration। ठीक है, और external respiration में जब भी हम लोग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सरसाइजेस को एरोबिक एक्सरसाइजेस के नाम से कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी सेड दैट the aerobic endurance is the ability of the heart, lungs and blood vessels to supply the oxygen, nutrient to the working muscles and the ability to those muscles to allow sustained exercise। मतलब इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्ट का, लंग्स का और ब्लड वेसल्स का, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहां वर्कआउट ज्यादा हो रहा है उस एरिया को क्या करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। ठीक है, if we have a good cardiovascular endurance, we will definitely have the healthy lungs, heart and vesicular system. It means that there will be the less stress on the heart, lungs and consequently we can prevent the cardiovascular disease and can lead to the healthy life for prolonged period of time। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, जैसे स्विमिंग की एक्टिविटी है, जॉगिंग की एक्टिविटी है, कंटिन्यूस स्लो रनिंग आप देख लीजिए, स्किपिंग विद रोप and other aerobic exercise for a long duration of the best exercise for enhancing cardiovascular endurance। तो क्या है ये एक्टिविटी, जैसे आप देखो एरोबिक डांस कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, एक लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो उस टाइम उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप द कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस। राइट, ग्रुप डांस, रिदमिक डांस हम लोग इसीलिए करते हैं। जो लॉन्ग टाइम एक्टिविटी में हम देखें, ट्रैकिंग एंड ट्रेलिंग की एक्टिविटीज करते हैं। राइट, जैसे हम लोग फन रन की एक्टिविटी करते हैं। राइट, फन रन की एक्टिविटी अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारी कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मस्कुलर एंडोरेंस। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मसल्स को लंबे समय तक के लिए काम करना पड़ेगा। राइट, तो क्या है, हम पर्टिकुलर जैसे एक प्लैंकिंग पोजीशन है, और प्लैंक पोजीशन में भी राइट हम लोग कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, इसको अब देखिए, जैसे हमने होल्ड करा और इसको लंबे लंबे समय तक के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग होल्ड कर रहे हैं। ठीक, तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ a given muscle to exert the force consistently and repeatedly over a period of time। कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं रिपीटेडली उसको लंबे समय तक के लिए करेंगे तो क्या होगा, वो मसल्स एंडोरेंस को रिफ्लेक्स करेगी। ठीक है, स्विमिंग की एक्टिविटीज हो गई, रनिंग की एक्टिविटीज आपकी हो गई, साइकिलिंग की एक्टिविटीज हैं। मस्कुलर एंडोरेंस रिफर्स टू हाउ लॉन्ग द मसल कैन सस्टेन द एक्सरसाइज। ठीक है, कितने लंबे समय के लिए कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मतलब आपकी मसल्स जो है वो कितने लंबे समय तक के लिए क्या कर सकती हैं, सस्टेन कर सकती हैं किसी भी एक्टिविटी के साथ, रिपीटेड एक्टिविटी के साथ। ठीक है, और इसको प्रिसाइज में देखेंगे आप, तो इट इज एन एबिलिटी टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल्स और द ग्रुप ऑफ मसल्स अगेंस्ट रेसिस्टेंस सच एज द वेट और बॉडी वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आई होप दैट इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ की। अभी हमने मस्कुलर एंडोरेंस की बात करी थी। मस्कुलर स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या आता है, स्ट्रेंथ होती है रेसिस्टेंस को ओवरकम करने की कैपेसिटी।
राइट। कैसे करेंगे? द कैपेसिटी ऑफ अ मसल विदस्टैंड द ग्रेट फोर्स और द प्रेशर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ में क्या करेंगे हम लोग? मस्कुलर स्ट्रेंथ इज अमाउंट ऑफ द फोर्स you can put or amount of the weight you can lift. Muscular endurance is how many times you can move your weight without getting exhausted or the tired. पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया था। और जब आप 12th में आएंगे, when you will be the student of 12th class student, definitely the teacher will let you know each and every type of स्ट्रेंथ। ठीक है, वहां आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मसल टोन किस तरह से है और मसल स्ट्रेंथ को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इसको आप समझिए थोड़ा सा। मसल टोन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेंशन इन द मसल्स। अभी आप रेस्ट में हैं या फिर आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर जो स्टेटस है, राइट, जो पोस्चर है, उस पोस्चर में आपकी मसल की जो पर्टिकुलर टोन होती है, राइट, पर्टिकुलर तरह की टेंशन होती है जो मसल में, उसको हम लोग बोलते हैं मसल टोन। ठीक है। जहां मसल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो ये क्या है? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएट फोर्स इन रिस्पॉन्स टू रेसिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हैंड कर्ल करना है तो कर्ल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ फोर्स को लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा अपना हैंड। तो वो जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसी को हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। आई होप दैट कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि किस तरह से हम इसको डील करेंगे। राइट, ये किसका क्वेश्चन आया है? मसल। चलिए क्लियर तो हो गया ना? क्लियर हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। राइट, क्वेश्चन जब भी है, जब भी कोई भी कंफ्यूजन है, डायरेक्टली उसको पोस्ट करो और आई विल कंसीडर योर क्वेश्चंस। राइट, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि जो टेंशन की पोजीशन है, राइट, जो टेंशन अप्लाई होती है, चाहे आप रेस्ट में है या डायनामिक पोजीशन में, एक पर्टिकुलर पोजीशन में, एक पर्टिकुलर पोस्चर में जो टेंशन है बॉडी बॉडी की जो आउटर सरफेस या स्किन पे बोल सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वो टोन। राइट, और जो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ किसी भी मूवमेंट को करने के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेसिकली? पहले इसको आप समझ लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लैक्स करना किसी चीज को। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट, सीरीज ऑफ जॉइंट टू मूव थ्रू अ अनरिस्ट्रिक्टेड पेन और रेंज ऑफ मोशन। आप अपने बॉडी पार्ट को मूव करें, राइट, स्ट्रेच करें, और वो तब तक आप स्ट्रेच कर पाए एक पर्टिकुलर जॉइंट पे जहां आपको पेन फील नहीं हो, फटीग फील नहीं हो, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच और टू मूव एट ए जॉइंट, पर्टिकुलर जॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। या फिर सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि रेंज ऑफ मोशन इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, द रेंज ऑफ मोशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो सपोर्टेड किस किस चीज से रहती है, राइट। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो ये डिपेंड करती है मसल्स पे, किस टाइप की मसल्स के साथ डील कर रहे हैं आप, कौन से लिगामेंट पे वर्क हो रहा है, टेंडन्स किस तरह के हैं वहाँ पे, जॉइंट कैप्सूल्स किस तरह से हैं, जॉइंट की जो कैविटीज हैं वो किस तरह की हैं, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो जॉइंट हैं वो रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो उनकी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 डायरेक्शनल मूवमेंट होगी सर, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बजाय आप एडक्शन और एबडक्शन भी कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे होगा आपका। ठीक है, जहाँ आप एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, वो सारे के सारे सर्कमडक्शन, राइट, वो सारे के सारे मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं क्या आप? इस तरह से देखिए, जैसे आपने क्या किया, अपने पैर को यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है, राइट। जनरली आप ये क्या कर रहे हैं? आप यू आर फोल्डिंग इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। अगर अपने हाथ के बिना आप इसको फोल्ड करेंगे तो इतना नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल कंडीशन है उससे ज्यादा फोल्ड करना, ये क्या कहलाता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे हाथ को फोल्ड किया है, राइट। देन नेक्स्ट में और देखिए, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट। देन स्ट्रेचिंग की कुछ और भी एक देखिए, एक तरह से बियॉन्ड द रेंज, एक तरह से, राइट। नेचुरल पीपल, ज्यादातर लोग इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? ये बाय द प्रैक्टिस यू कैन अचीव इट, राइट।
दूसरा क्या है, अगर टेस्ट की बात करें कि जी हमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पता चलेगी, हाउ वी विल एबल टू फाइंड आउट द फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेच टेस्ट होता है, राइट। इसमें एक बॉक्स रहता है इस तरह से, और स्ट्रेच करने के लिए यहाँ एक मीटर लगा रहता है, उससे हम स्ट्रेचेबिलिटी को जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, लास्ट कंपोनेंट देखेंगे। लास्ट कंपोनेंट क्या है, बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक्स अप योर बॉडी, कि आपकी बॉडी जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है बल्क में, राइट। बल्क में उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अलग अलग, जैसे आपका मास, फैट का मास क्या है, मसल्स का मास क्या है, बोन का मास जो है वो क्या है, और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है। डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन वी आल्सो इंक्लूड सम ऑफ द फ्लूइड, गैसेस और एसिड्स को भी कई एक बार देखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ मच कोर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बॉडी। तो कोर बॉडी कंपोजिशन, अगर आप कोर एलिमेंटल कंपोजिशन अगर आपसे पूछता है, तभी भी आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे बॉडी कंपोजिशन की ही बात कर रहा है, राइट। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। दैट कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड योर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, अब इसे किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स के आधार पे हम लोग इनको देखते हैं। जैसे 35% बॉडी फैट है, 25% क्या है आपकी मसल्स का वेट है, 5% आपका बॉडी फैट है, 75% मसल्स है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 5% बॉडी फैट है, राइट। 70% क्या है, मसल्स वेट है। तो बाकी और सारी चीजें जो बची हुई हैं, वेट आपका हो गया, साइज आपका हो गया, बीएमआई कितना कैलकुलेशन है इसकी, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे वाटर का जो वेट होगा वो कितना होगा, एसिडिक वेट, गैसिस वेट। तो ये सारी की सारी, बोन का वेट जो है वो कितना होगा। तो इन सारी की सारी चीजों को क्या किया करा जाता है, इसमें कंसीडर करा जाता है बॉडी कंपोजिशन में। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें क्या करते हैं, ये कुछ जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट रेशियो जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट की मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, इस कैलिपर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर की हेल्प से हम लोग फैट की मेजरमेंट करते हैं, राइट। अब मैं कुछ एक डिवाइसेस आपको बता देता हूँ, उन डिवाइसेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बॉडी कंपोजिशन को चेक कर सकते हैं। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, डेक्सा जिसको बोला जाता है, राइट। इससे हम लोग बॉडी फैट को मेजर करते हैं, राइट। इसके अलावा टोटल बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं, विच एक्सरे बीम डिफरेंट इंटेंसिटीज पासेस थ्रू द पर्सन्स बॉडी एंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस, MRI, मैग्नेटिक इमेजिंग टेक्निक दैट एलिमेंट्स ऑफ द वॉल्यूम फैट इन योर बॉडी, राइट। इसके अलावा अगर देखें तो वन पॉपुलर मेथड फ्रीक्वेंटली इन द होम, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, BIA, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, इन विच द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट circulate throughout the body via the electrodes. BIA scales are most widely used means to assessing the body compositions via electrical impedance analysis from the home. अगर दूसरा और देखें, if DEXA scan have a higher level of accuracy, having your body composition regularly checked to track muscles gain, fat loss via the other expensive methods such as the bioelectrical impedance is very useful. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से आप लोग इसको डील कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो थी वो सारी की सारी थी स्किल रिलेटेड कंपोनेंट को हमने पहले खत्म कर लिया था। आज हमने हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स के साथ डील की थी। अगली क्लास में जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके साथ हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से। अभी आप लोगों के आंसर्स बहुत कम लोगों के आए, जो पिछली क्लास में मैंने आपको सेल्फ चेक का जो एक क्वेश्चन आंसर्स दिए थे उनके आंसर्स जल्दी से आप भेजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड नाइट।